गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉर्नेडो से हम किस तरह से खुद को सेफ रखें या हम किस तरह से खुद को बचाएं। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम या फिर कई किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। टॉर्नेडो जो होता है वो कीप जैसी आकृति का होता है और इसके आसपास की जो धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं इसके अंदर खींच लेती है। यानी निम्न दाब होने के कारण जो टॉर्नेडो होता है उसके अंदर दाब कम होने के कारण वो बाहर की चीज़ों को अपनी ओर खींचता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देता है। टॉर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं। देखो यहाँ पे जो टॉर्नेडो के अंदर जो लोग फंस चुके और उसके बाद वो जीवित रह गए, डिस्कवरी चैनल की जो यंग डिस्कवरी सीरीज़ है उससे ये लिया गया है। इसमें मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा घर हवा में उड़ गया, मुझे कतई चोट नहीं लगी। इसके बाद ये एक्सपीरियंस बता रहा है, तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों के कचरे को साफ करना था। हमें वहाँ टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर को देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल ही उतार ली हो। वो टॉर्नेडो जो है उसके संपर्क में आए हुए थे। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी पवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर होता है। टॉर्नेडो के समय क्या करना चाहिए? खिड़की दरवाजे सब बंद करके और किसी टेबल वगैरह इनके नीचे सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आप घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपनी सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट रहे, जैसे कि यहाँ पे पोजीशन दिख रही है आपको। इस तरह से आप बच सकते हैं। टॉर्नेडो जो है जापान के अंदर जो चक्रवात होते हैं उसे टॉर्नेडो कहा जाता है, जिसे हम चक्रवात कह रहे हैं उसी का एक और नाम टॉर्नेडो। और हैरिकेन मैंने आपको बताया था, अमेरिका महाद्वीप है उसमें चक्रवात को हैरिकेन कहते हैं। चक्रवात अपने साथ अति उच्च की पवन, ज़्यादा वेग की पवन लाते हैं और ये जो तेज़ वेग की पवन होती है ये चीज़ों को अपने साथ ले जाती है। जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार जो प्रणाली हैं, वृक्ष है, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन और संपत्ति की बहुत ज़्यादा हानि होती है। टॉर्नेडो की अगर हम बात करें, हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप के जैसी जो संरचना होती है ये आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीक होती है। ऐसा लगता है कि आसमान से पृथ्वी की ओर ये आ रहे हैं। अधिकांश टॉर्नेडो कमज़ोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जो गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं, ध्यान रखें। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉर्नेडो आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कीप आकार जैसे आपको दिख रहे हैं। पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों के लिए अगर हम बात करें तो कम संवेदनशील है। यहाँ पे देखो कुछ विशेष बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एन और एस ये दोनों पोल बता रहे हैं, नॉर्थ रीजन एंड साउथ रीजन, उत्तरी दिशा और दक्षिणी की हम बात कर रहे हैं, ध्रुवों की बात हो रही है। हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए पवन के वेग की माप महत्वपूर्ण है। पवन की जो माप है उसे मापने के लिए वायुमापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके लिए आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है, पवन की वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपको लिखना है टॉर्नेडो के समय हम खुद को कैसे मतलब ध्यान रख सकते हैं खुद का, या टॉर्नेडो के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो चक्रवात से होने वाली हानि लिखो, क्या क्या हानियां होती हैं चक्रवात से, और जो नुकसान है जैसे संचार प्रणाली के अंदर हो गया, चीज़ें हैं, वृक्ष हैं वो उखड़ जाते हैं, जीव जंतु हैं उनको हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है। तो ये सारा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है,
जो टॉर्नेडो की आकृति कैसी होती है तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, स्क्रीन पे देखिए। टॉर्नेडो जो होते हैं वो कीपाकार, कीप की आकृति के होते हैं और ऐसे लगता है आकाश से ये नीचे धरती पर आ रहे हैं, ज़मीन पर आ रहे हैं। तो आप लोगों की आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप जो होमवर्क है इसे कंप्लीट करें और किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।